हाय मैम, कैसे हैं आप? मैं ना फिट लोगों को पूछता हूँ कि वो वर्कआउट के लिए क्या करते हैं, तो आप किस तरीके का वर्कआउट फॉलो करते हो आप? मैं आपको माइक देता हूँ। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सिर्फ और कार्डियो थोड़ा बहुत करती हूँ, पर वैसे मतलब ऑलमोस्ट जीरो ही है। अच्छा, एक बात बताओ, मैंने ना किसी को पूछा था, ठीक है, उन्होंने आपके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। आपका वेट पहले 90 किलोस था। हाँ, 89 केजीज। 89 केजीज था, तो आपने 89 से आप अभी कितने किलो? अभी 65 केजीज है। 65 केजीज की। और ये जर्नी कितने साल की रही है? वैसे 1 ईयर में लूज किया मैंने। एक साल में आपने 89 किलो से 65 केजी वेट। और वर्कआउट का पैटर्न क्या रहता है? मेरा अभी तो अब तो मैं सब कुछ ही करती हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज़्यादा, पर स्टार्टिंग में एक्चुअली कार्डियो बहुत ही कम करा है मैंने, बहुत ही कम करा ही नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं ही करा है। तो एक्चुअली वैसे कार्डियो क्यों नहीं कर रहा, उसका रीजन बता दो। अरे मैं ना ट्रेडमिल पे चलती रहती थी बिकॉज आई वॉज सो आलसी, मैं कुछ भी नहीं करती थी। समवन सेड कि ये ना ट्रेडमिल जो है इसकी वाइब्रेशंस कैंसरस होती हैं, सो आई वाज नॉट नोइंग। और कुछ भी है, चलो हाँ डेंजरस ज़रूर होती हैं, पर वो भी तब जब बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो। सो उस वजह से, डर की वजह से आई लेफ्ट ट्रेडमिल। तब मैंने छोड़ा था, नहीं तो मैं ट्रेडमिल पे ही चलती थी। अच्छा, आप ट्रेडमिल करते थे, हाँ कैंसर से हाँ आपको हाँ हाँ, हाँ, छोड़ दिया। तो फिर आप टोटली फिर वर्कआउट पे फोकस करते थे? हाँ, मैंने कार्डियो छोड़ दिया, वेट ट्रेनिंग पे थी मैं। लोग तो ये कहते हैं कि कार्डियो से वेट लूज होता है, आपने इतना वेट कैसे लॉस कर दिया? आई थिंक मतलब जहाँ तक मैं सोचती हूँ, आई डोंट नो अबाउट पीपल, बट अगर कार्डियो से लूज किया है तो जितने जल्दी लूज होता है ना उतने जल्दी गेन भी हो जाता है। हाँ, सो वेट ट्रेनिंग से ये है कि जो स्टबन फैट निकला हुआ है वो जल्दी नहीं आता है। नहीं आता। हाँ, राइट राइट राइट। और आप ना शेयर कर रहे थे आपका मदर की भी जर्नी थी। हाँ, मेरी मदर वाज आल्सो सो हैवी, शी वाज 95 केजीज, नाउ शी इज आई थिंक 60 केजीज और अंडर 60 केजीज। मदर ने फिर इतना कैसे लूज करा? शी वाज ऑन न्यूट्रिशन, मतलब उन्हें ना दिक्कत थी, जैसे कि वो बैठते थे तो उठ नहीं पाते थे, मतलब वो थोड़ा सा बीमार होने की वजह से। हाँ, डाइट थी, और वो न्यूट्रिशन वाज जस्ट फॉर मतलब कि वो तबीयत में सुधार हो जाए और खड़ उठ सकें, इसीलिए। अदरवाइज वैसे नहीं लिया था, वेट लूज करने के लिए नहीं लिया था, बट शी ऑल्सो वर्कड सो हार्ड। और अपनी अपनी अचीवमेंट्स बताओ। आप स्पोर्ट्स में भी आई गेस रहे होगे। हाँ, मैं क्या अचीवमेंट्स रही हैं? स्टार्टिंग में थी मैं स्पोर्ट्स में, कराटे में थी मैं, और उसके बाद इधर आई हूँ मैं चंडीगढ़, तो विद इन अ ईयर मैंने बहुत गेन कर लिया था, मतलब काफ़ी ही, बिकॉज खाते रहना, बैठना है, पढ़ना है, तो भी सिटिंग बहुत थी, तो उसकी वजह से फिर बहुत गेन हो गया था, मतलब मैं चलती नहीं थी। हाँ, मैं +1 में थी तो एक लड़के ने गाली दी थी मुझे। अच्छा। हाँ, अदरवाइज वैसे कुछ खास नहीं। हाँ, और गाली दी थी तो बाद में पकड़ लिया, हाँ भी क्या चक्कर? हाँ, गाली दी थी, क्लासरूम में दी थी। अच्छा। सो वही है, बाकी उसके बाद बहुत गेन हो गया था, 1 साल में गेन हो गया। फिर दिन मैं घर गई तो मेरे घर वालों ने ना काफ़ी बोलना शुरू कर दिया कि कितनी मोटी हो गई तू, तो पहचानने भी नहीं जा रही, काइंड ऑफ। एंड वंस माय मदर सेड कि मुझे तो ना शर्म सी आती है ऐसे, दिस शी सेड। तो ये ना सुन के आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं बहुत रोई हूँ। व्हेन आई वाज फैटी, मैं शीशा भी देखना नहीं पसंद करती थी। फिर उसके बाद पहले तो मेरा भाई, फिर मेरी मदर जिम जाना शुरू किए, उसके बाद मैं, उसके बाद आपने शुरू करा? उसके बाद मैंने शुरू करा कि अब सबसे आगे तो आप ही हो गए अभी। हाँ, इन 3 ऑफ देम, बिकॉज हो गया या बाकी चीजों को देखे? अब जैसे मेरे भाई ने छोड़ दिया ड्यू टू स्टडीज, और मदर अभी भी जाती हैं, बट शी ऑल्सो गेन्ड वेट बिकॉज बीच में उन्होंने छोड़ दिया था, सिर्फ अभी मैं हूँ। वर्कआउट आप ये बताओ, मैंने देखा भाई जिम में बहुत तगड़े तगड़े वेट्स लगाते हैं, इतना तो मेरे को लगता है लड़के भी नहीं लगाते। आप मैक्सिमम कितना वेट अभी तक आपने करा है? और उस पे किस चीज में? मतलब कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है जो आपको ज्यादा अच्छी लगती है। एक्सरसाइज तो नहीं। हाँ, क्या रहता है? मैं वैसे बता देती हूँ, डेडलिफ्ट है मेरी 120 केजीज, और स्क्वाट 100 केजीज 105,
और बेंच प्रेस इज 40 kgs। मतलब आपने वेट से पूरा जोर देता है ना? हाँ, वो ना एक्चुअली हमारे जहाँ मैं पहले जिम में थी वहाँ पे पावर लिफ्टिंग बहुत ज़्यादा है। Okay. सो इट इज़ लाइक कि जो वहाँ पे मेरे ट्रेनर थे उन्होंने मुझे कहा था कि आप पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करो। सो हाँ, काफी हेल्प करा आपको। वहाँ से क्योंकि पावर लिफ्टिंग ऑल ओवर वेट जाता है, उससे ऑल ओवर जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ, ऐसा नहीं बोल सकते कि एकदम से सिर्फ पेट पेट जा रहा है, नहीं, पूरा ही जा रहा है वो। तो इसलिए पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी थी। तो थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते स्टार्टिंग में आई यूज टू लिफ्ट 60 kgs डेड लिफ्ट में। देन ऑल्सो आई वॉज सो प्राउड कि बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अभी फिर मेरे आपने लिए अपने आप को कैसे पुश करा? मतलब ट्रेनर के थ्रू पुश करा या आप खुद ही ये भाई? मेरे को नहीं थी मोटिवेशन, और बहुत ही कम थी। हाँ, ट्रेनर मेरे बहुत अच्छे थे, दैट वाज द रीज़न कि अभी मतलब आई एम लाइक दिस। और मैं अभी भी वैसे मतलब काम कर रही हूँ। मुझे अभी भी लूज़ करना है, मतलब 58 kgs पे आना है मुझे। तो दैट इज़ वाई अब तो मैं ट्रेडमिल भी करती हूँ फॉर 10 minutes डेली इंक्लाइन। लगता है भाई कैंसर हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, 10 minutes बहुत कम है। ये वाला कैंसर वाला। ये मिथ एक्चुअली मैंने ना गूगल किया हाँ, एंड देन वो पढ़ा, तो कैंसरस तो नहीं होती, हाँ हार्मफुल ज़रूर होती हैं। जैसे लिगामेंट्स वगैरह के। हाँ, इट इज़ लाइक कि वैसे मैं सजेस्ट करूँगी, अगर मेरे से पूछ रहे हैं तो ट्रेडमिल छोड़ दो, साइकिलिंग करो, उसका कोई वो नहीं है मतलब। ग्राउंड में वर्कआउट करते हैं? ग्राउंड वर्कआउट करते हैं? अब नहीं करती, हो गया या कुछ? अब नहीं करती। हाँ, रनिंग नहीं बोल सकते, जॉगिंग करती थी मैं। हाँ, जब मैं जिम नहीं आ रही थी। जिम नहीं आ रहे थे, हाँ, तो आप जॉगिंग वगैरह कर रही थी। और डाइट का मेरे को थोड़ा सा बताओ, डाइट कैसे फॉलो करते हो आप? प्रोटीन्स वगैरह या सप्लीमेंट्स क्या? मैं सप्लीमेंट्स तो अब तो सिर्फ क्रेटिन और प्री वर्कआउट, हाँ, और उसके अलावा प्रोटीन में नहीं ले रही। हाँ, मैं प्लांट प्रोटीन लेती हूँ, पर कभी कभी बहुत ही कम। प्रोटीन क्या चीज होती है? प्लांट प्रोटीन काइंड ऑफ जैसे, नेचुरल चीजों से? हाँ हाँ, उसमें मतलब अभी लगा लो कि जो वैसे प्रोटीन आता है ना, उसमें ऐसा नहीं होता कि प्रॉपर नहीं उस पर रिटर्न होता कि ये प्लांट प्रोटीन है या ये ऐसे वैसे वीगन, कुछ नहीं होता। पर हाँ, जैसे स्पेसिफिक ले रहे हो आप कि प्लांट प्रोटीन है, वैसे वो भी मैं इसलिए लेती हूँ कि रिकवरी हो जाए, कभी कभार बहुत ही कम। आप ये बताओ, चलो मेन ना मेरे को ये लगता है वर्कआउट है कंसिस्टेंसी, माइंडसेट पे हम कैसे काम करते हो यार? कई बार मन ना होता है यार, अच्छा ये नहीं, ये ना जिम चीज ऐसी है, आप 2 महीने आ जाओ, उसके बाद ऐसा होता है खुद से रेगुलर हो जाता है वो। मतलब कहीं गए भी हो ना, वापस आके भी समटाइम्स मैं घर गई होती हूँ, तो मैं घर से वापस आके भी शाम को जिम आ रही होती हूँ। रीजन बीइंग, चाहे मैं कुछ नहीं कर रही यहाँ, बट स्टिल लोगों को देख के ना वो हो जाता है कि ये भी तो कर रहा है, अदरवाइज। इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ, और मैं नहीं मानती कि इफ यू आर आउटसाइड जिम, ठीक है, तो वो वाली मोटिवेशन आ पाती है। यहाँ पे जैसे लोग आपसे थोड़ा सा ज्यादा लिफ्ट कर लेंगे ना, तो वो ईगो हर्ट हो जाती है कि व्हाई नॉट मी, तो उस वजह से मतलब ज्यादा रहता है। हाँ, अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि मेरा वेट लूज हो पाता अगर मैं जिम नहीं आती। और आप जाते जाते कोई मैसेज दो लड़कियों के लिए स्पेशली, जिनका लगता है कि यार उन्हें वेट लूज करना है, वो कर नहीं पा रहे, तो आपने कैसे जल्दी? नहीं, आई विल टेल, सम गर्ल्स थिंक कि अगर जिम आएंगे तो मसल्स आ जाएंगे और लड़कों जैसे लगेंगे। नेवर यार, जब तक आप टेस्टा बूस्टर्स पे नहीं है, यू विल नेवर लुक लाइक मैन। और उसमें भी आई थिंक कि अगर टेस्टा बूस्टर्स ले भी रहा है, मतलब कोई ले भी रहा है, तो वो प्रिस्क्रिप्शन से, ठीक है, वो पूछ के काइंड ऑफ लेता है, तो उसको अपने हिसाब से वो बॉडी ढल रही है उसकी। वी आर नो वन टू जज। और जो लड़कियां आती है कहती है ये बाइट रहा है, नहीं मारना, इससे बाजुएं बन जाएंगी, लड़के लगेंगे, नहीं लगते। आज तक मैं नहीं लग रही, मैंने इतनी कोशिश करी तो बिल्ड मसल्स। पूरे बाइसेप्स वगैरह पूरे प्रॉपर साथ हो गए तो आ गया। मैंने बहुत करा है बाइट रहा है, बट स्टिल आई डोंट लुक लाइक मैन, एंड आई डोंट थिंक कि कोई भी लड़की लगेगी जब तक वो सप्लीमेंट्स एक्स्ट्रा से नहीं बाहर से ले रही है। कोई नहीं लगता, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज काइंड ऑफ हार्मोन जो लड़कों में पहले से होता है। दैट इज वाई अपर बॉडी जो है वो जल्दी बिल्ड होती है लड़कों में, लड़कियों में नहीं होती, और बिल्कुल भी नहीं होती। हाँ ठीक है, कोर बन जाएगा, बन भी जाएंगे, मसल्स बन जाएंगे, बट दैट फैट परसेंटेज विल नेवर लेट यू लुक लाइक
men, क्योंकि ये तो मेरे हाँ बहुत अलग है। मिथ है, ये सभी ही बोलते हैं। आप तीन जिम से चल रहे हैं। आई हैव हर्ड समवन, एक लड़का ये बोल गया यही नीचे, ही सेड कि लड़कियां आती हैं जिम आ रहे हो, जब तुम जिम आ रहे हो तो उन्हें भी पूरा हक है, चाहे वो टाइम पास करें, चाहे वो बाई ट्राई लगाएं, चाहे वो कुछ भी लगाएं। बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कुछ नहीं बिगड़ रहा, और उससे आर्म्स का फैट जाता है। ऐसा नहीं है कि वो मसल्स तो तब आएंगे ना जब फैट परसेंटेज ही 0.5 होगी, वो तो हो ही नहीं हो पाती। अब लड़के अभी की डेट में, पर आई रिस्पेक्ट पीपल जिनकी लोअर बॉडी बनी होती है। अपर बॉडी इज इजी टू बिल्ड। लड़कियों में है टफ, पर लड़कों में इजी है। उतना भी नहीं बोल सकते, हाँ मेहनत सभी करते हैं, पर अपर बॉडी इज फार इजी आई थिंक। पर जो लोअर जिनकी लेग्स बनी होती है ना, आई रिस्पेक्ट दैट, मतलब बहुत बहुत दिल से, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है टांगों के लिए, बहुत टफ है। लड़के तो लगाते ही नहीं, लड़के तो बस ये भाई बॉडी बना ली है बस, ठीक है। हाँ नहीं, टांगे जरूरी हैं, लेग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर पार्ट ऑफ, मतलब आई थिंक सारी बॉडी उस पे। हाँ ऑब्वियसली। अब लेग्स लगा रहे हैं यहाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो बस निपटा रहे हैं। किसके लिए भाई? अपने लिए ही तो कर रहे हो। अभी भी मेरे को वेट लूज करना नहीं होगा, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मी। तो आप कैलोरीज वगैरह ये सारी कैसे मैनेज करते हो कि यार मेरे को इतना वेट लूज करना है, इतना मैं वर्कआउट करूंगी और इतना मैं खाऊंगी, ये क्या? For 2 or 3 months, I was on very less calories, very less, 1200 calories a day. और अब तो 2500, 3000 इतनी कैलोरीज मैं ले रही हूँ, तो अब तो चल रहा है। पर उस टाइम पे आई थिंक अगर आप जिम आ रहे हो ना, कुछ नहीं से कुछ तो कर रहे हो, मतलब इट इज लाइक कि अगर मतलब कैलोरीज बर्न कर रहे हो। अभी मैं ऐसी हूँ कि मैं बाहर का भी खा लेती हूँ समटाइम्स, मतलब इन अ मंथ 2 बार या फिर ऐसे खा लेती हूँ, तो वो ना यहाँ पे आके बैलेंस हो जाता है, बिकॉज जितना खा रहे हो उतना आप लूज भी कर दे रहे हो। पर अदरवाइज जो खा ही रहा है, कुछ नहीं कर रहा, थोड़ी तो फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। जो ये बोलते हैं हाँ ठीक है, सम पीपल हैव दैट काइंड ऑफ मोटिवेशन, वो घर पे कर पा रहे हैं, बट समझना ये चीज़ बहुत जल्दी नहीं आती। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ना, मुझे भी तभी रियलाइज हुआ जब मैं बहुत मोटी हो गई। उससे पहले और आई स्टार्टेड वेयरिंग बहुत ज़्यादा लूज कपड़े, हाँ, कि पता नहीं, इट वाज लाइक कि जो ना मोटा आदमी होता है वो कंफर्ट जोन बना लेता है खुले कपड़ों में। तो आई स्टार्टेड वेयरिंग वेरी लूज क्लोथ्स। मुझे लगता ही नहीं था मैं मोटी हूँ, मुझे लगता था शायद मैं मतलब लेफ्ट वेयरिंग जीन्स एंड ऑल। और जब मैंने वो 6 महीने बाद अपनी ही जीन्स पहनी, तो वो मुझे इतनी टाइट कि वो यहाँ से ऊपर ही ना चढ़े। देन आई रियलाइज्ड भाई बहुत मोटी हो गई। हाँ, तभी मैं आई थी इधर। और मोटे लोगों में ना आई थिंक बहुत जल्दी बीमारियां होती हैं, हाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं, और इवन बॉडी पकड़ रही है बीमारियां। और अभी तो लड़कियों में PCOD PCOS बहुत ज़्यादा है, बाहर का खाने की वजह से, और एक्सरसाइज ज़ीरो है। वैसे PCOD और PCOS हो रहा है, तो वो आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। इट इज़ लाइक कि मतलब PCOD और PCOS तब हो रहा है जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो है और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, और खा रहे हो ऐसा, हाँ खा रहे हो ऐसा जो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एंड अब यू हैव सीन आई थिंक बाहर जो खाना भी मिल रहा है, कुछ भी दे रहे हैं, चाहे दे यूज मतलब आई थिंक बहुत ही ब्लैक कलर का ऑयल, वो इंजन ऑयल लगता है, उसमें वो बना के दे रहे हैं एंड यू आर ईटिंग। क्या पता पीछे से क्या कर रहा है कोई। आप अगर बहुत बड़े किसी रेस्टोरेंट में भी खा रहे हो, यू डोंट नो हाउ दे आर मेकिंग, और वो तो दिखा देते हैं कि पेंट्री इज क्लीन, बट नहीं होती। हमें तो बस वो देखने में लगता है कि हाँ जी अच्छा है, बना के तो वो अच्छा ही देंगे, बट वो नहीं है, बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल है। और अभी मेरी भी हालत वैसी ही थी कि मेरी ना इतना वो हो गया था जब मैं मोटी थी, तो ऐसे चलने पे ना मेरी थाइस टकराती थी, रैशेस, बहुत दिक्कत। और मैं अभी कुछ टाइम पहले व्हेन आई वाज फैटी, तो उस टाइम पे मतलब मेरे को ना पीरियड्स इरेगुलर हो गए। सो आई वाज स्केयर्ड कि कहीं मेरे को कुछ मतलब ऐसे हो तो नहीं गया, PCOD तो नहीं हो गया।
आई वॉज क्लीन बाय गॉड ग्रेस, मुझे कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और वेट गेन हो जाता तो शायद हो जाता, और वो फ्यूचर में बहुत दिक्कत देगा आगे भी। चल पीसीओएस नहीं है, थायराइड और प्रॉब्लम्स, लेग्स में प्रॉब्लम्स, नहीं अगर मोटा हो जाए ना कोई तो बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, मुझे होता था। दैट इज वाई अब तो ये आपकी यार जर्नी से तो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली है कि आपने इतने वेट से लूज करा। थैंक यू। बहुत इंस्पिरेशन है, और मेरे वाइफ के लिए भी बहुत इंस्पिरेशन है। ये यहाँ पे खड़े हैं इंटरव्यू में, ठीक है। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अच्छा, आप ना बाहर भी रहते हो, पीजी वगैरह में रहते हो, पीजी में रहते हो। डाइट वगैरह या अपना खाना पीना कैसे मैनेज करते हो? अब तो खैर समझ आ गई है, बट स्टार्टिंग में जब खाना मतलब टिफिन पे थी, मैं टिफिन लेती थी तो वो डेली आलू ही बनाते हैं, मतलब कोई भी चीज बना देंगे, आलू गोभी, आलू बैंगन, विद आलू ओनली। तो इट इज लाइक यू कांट बैलेंस योर डाइट विद आलू एंड ऑल। और मैं नॉनवेज भी नहीं खाती थी। अब मैंने खाना शुरू किया, मैं नहीं बोलती सब खाओ, हाँ, बट बेनिफिशियल है। तो उस टाइम पे तो अभी भी वैसा ही देते हैं, वो आलू और ये सभी देते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट चपातीस, इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट राइस, ठीक है। बट लोग बोलते हैं ना चावल खाने से वेट गेन हो जाता, नहीं होता। राइस अभी एक्सरसाइज से पहले बेस्ट कार्ब्स माने जाते हैं, वाइट राइस। अगर आप आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले खा रहे हो तो वो कोई नुकसान नहीं कर रहे, ठीक है। वो वाली आदत है जो खाना दे रहे हैं वो उनको, मतलब ऑब्वियसली आप बाहर रह रहे हो, आप कितने भी पैसे दे लो, स्टिल दे विल गिव यू आलू एंड ऑल। उनको नहीं पड़ी आपकी डाइट की, बट खुद से देखना पड़ता है वो। हाँ, एडिशनली अब तो एग्स, चिकन, आई डोंट ईट फिश, तो चिकन और एग्स ही है एक्स्ट्रा से। और अगर उसके अलावा वेज में ले लो तो स्प्राउट्स सुबह सुबह, या फिर कुछ ऐसा बना लो जो बैलेंस कर दे, मतलब उसके साथ बैलेंस कर दे। जैसे कि वो होते हैं ना डॉलर, तो आप रात को भिगो दो, सुबह ग्राइंड कर लो, उसको फ्राई कर लो हल्का हल्का, मतलब विद दिस मच अमाउंट ऑफ ऑयल और दिस मच अमाउंट ऑफ घी, वो खाओ, यू विल बी फुल होल डे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसके बाद खाने की। तो बस ऐसी चीजें खाते रहो कि जिससे थोड़ी ना बॉडी रिकवरी ले। हाँ, और एक्सरसाइज करो, चाहे घर पे करो चाहे जिम आके करो। ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं, हाँ कई बार बजट प्रॉब्लम भी होती है, जिम के लिए बजट प्रॉब्लम भी होती है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप जिम ही आओ तब ही आपका वेट लूज, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो मोटिवेशन होनी चाहिए, बाहर करो, एक्सरसाइज ही तो है, वो थोड़ी जिम ही आके होगी। और आई थिंक हाँ, ये चीज जो मैंने बोली कि मैंने वेट ट्रेनिंग से लूज किया है, जरूरी नहीं है, ठीक है। लोग कार्डियो करके भी लूज करते हैं, बट वो है कि वो फिर कंटिन्यू करना पड़ता है, वो ऐसे नहीं छोड़ सकते कि नहीं अभी 2 महीने छोड़ देते हैं उसके बाद दोबारा कर लें, नहीं, क्योंकि दैट इज काइंड ऑफ थिंग कि उससे एकदम से गेन होगा अगर आप छोड़ोगे। हाँ, वेट ट्रेनिंग है, छोड़ दो, 1 महीना छोड़ दो, स्ट्रेंथ लूज होती है, बट उसमें ना इतने जल्दी गेन नहीं होता, मतलब टाइम लेता है, क्योंकि जो फैट जाने में इतना टाइम लिया है, अभी जो कार्डियो से फैट जाएगा ना वो एकदम 2 महीने में चला जाएगा, अगर आप रेगुलर करते रहोगे ना बहुत जल्दी जाएगा। पर वेट ट्रेनिंग से ना जाएगा नहीं फैट इन, उसमें डीमोटिवेट भी हो जाता है बंदा कि यार हो ही नहीं रहा, तो उसमें तो यू हैव टू वेट। पर वो जब जाएगा ना तो वो बहुत अच्छा जाता है कि वो आता बहुत लेट है। और कार्डियो से ना जो फैट होता है वो आई थिंक लटक जाता है। व्हाट विल यू डू इफ यू आर सो मच फैटी, तो आप लूज करोगे ना अगर कार्डियो से, तो वो आपका फैट ऐसे बाहर आ जाता है, फिर वो लोग रिमूव करा रहे होते हैं, नहीं, इससे आप वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करो, कार्डियो करो, पर जितने मोटे लोगों में मैंने एक सवाल देखी है, बात करते हुए याद आया उनका, जैसे ये वो सेम चीज आपने बताई ना कि उनके आर्म से लटक जाता है, वो कार्डियो की वजह से होता है। कार्डियो की वजह से होता है। अब मेरी मदर है तो उनका काफी फैट बाहर है, जैसे पेट का, हाँ भी है, उसने कटिंग करवाई है अभी रिसेंटली ना, हाँ, वो सारी चीजें करवाई है। वो सर्जरी लेनी ही पड़ेगी फिर जब आप वैसे नहीं कर रहे। हाँ, अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम मोटा है, हाँ तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो फिर जेन्युइन सी बात है यार, तुमने इतना बढ़ा लिया अपना वेट, फिर वो लूज भी होगा तो थोड़ा तो आएगा ही बाहर। बट हाँ, वेट ट्रेनिंग से थोड़ा कम होता तो है। मेरी मदर है तो उनका काफी फैट आर्म्स का भी ऐसे है, नीचे है, हाँ, और वो जस्ट बिकॉज क्योंकि
आफ्टर किड्स, हाँ वो ऑपरेशंस, उस वजह से वो फैट है बाहर, तो समटाइम्स शी क्राइज अ लॉट कि मेरा पेट, मतलब तो मुझे ऐसे लगता है कि अब मैंने समझाया भी था, आई टोल्ड हर कि नहीं ऐसे मत करो, बट आई डोंट नो मोर, बट उनने मुझे कहा कि ये मैं कुछ भी करके लूज करती ना तो भी वो आता ही, बिकॉज यू गाइस तुम लोग हुए हो उसके बाद ही ये हुआ है, बट स्टिल जब तक आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा आई थिंक अपडेट हो गए, डॉक्टर्स भी काफ़ी चीज़ें हो गई कि आपका ना वो पेट वैसे लटकेगा नहीं आफ्टर ऑपरेशन, और वो ना उसके बाद जो लटकता है वो बहुत गंदा लगता है, और स्टार्टिंग में, अब तो खैर वो टाइम नहीं रहा, अब तो डाइट वैसी अच्छी दे देते हैं डॉक्टर्स, या फिर आपको बेल्ट्स दे देते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका पेट वो वैसे लटकेगा नहीं, गंदा नहीं लगेगा। तो आई थिंक जब इतना कुछ टेक्नोलॉजी में आ रहा है तो यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन योर सेल्फ कि कल को आपके किड्स भी हों तो भी आप यंग दिखो, और हेल्थ ही सब कुछ है, हेल्थ ही सब कुछ है। अगर आप चल नहीं पा रहे, आप खड़े नहीं हो पा रहे, तो जी ही क्यों रहे हैं भाई। एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलती हूँ अगर 5 साल का बच्चा भी है वो भी करे, और अगर 60 साल का कोई बूढ़ा भी है वो भी करे, बिकॉज मेरे को लगता है एज कम होने के साथ साथ बीमारियां भी कम होती हैं। अगर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे एज भी कम लगती है, और इवन यू विल मतलब रिसीव मोर देन 50 कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम पीपल जब आप पतले हो जाओगे, या फिर जो बहुत ही स्किनी है, ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पतले ही होने आते हैं, नहीं, मैं फिट होने आई थी, और अगर कोई बहुत ही स्किनी है वो भी आए, ठीक है, डाइट से मेंटेन करके वो भी हेल्दी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मोटे ही लोग आए कि वो पतले हो, नहीं, पतले लोग भी, सम पीपल आर लाइक कि उनको जो पतले बहुत होते हैं ना उनको भी दिक्कत होती है, काफी ही दिक्कत होती है। तो मैं बोलती हूँ हाँ, कोई पतला मोटा भी नहीं है ना, कोई इनटू द फिट भी है तो भी आओ, बिकॉज एक्सरसाइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज नहीं हो कल को हो जाओगे, तभी मैं तो कंटिन्यू ही आ रही हूँ। थैंक यू फॉर शेयरिंग। वेलकम।